हाल ही में भारत में रोजगार ट्रेंड को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। जो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में नौकरी पेशेवर लोगों के बीच में एक बहुत ही गलत ट्रेंड मौजूद है। और वो ट्रेंड ये है कि बेसिकली भारत में नौकरी में शामिल होने के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर तकरीबन 40% लोग जो हैं वो अपना रोजगार छोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर तकरीबन 40% लोग जो हैं वो लगातार नए रोजगार की तलाश में रहते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर भारत को लेकर के, ये जो नई रिपोर्ट है वो भारत को लेकर के जारी की गई है। तो उसी को लेकर के आज हम बात करेंगे कि जो भारत में नौकरी छोड़ने का जो ट्रेंड मौजूद है उस ट्रेंड का क्या मतलब है, उसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं और इसकी वजह से कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर देखें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है तो यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिहाज से इस पूरे टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पर आपका जो जीएस पेपर 3 है उस लिहाज से ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको आप रोजगार के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए यहां से वीडियो की शुरुआत की जाए। सबसे पहले एक बार खबर अगर आप देखें तो खबर में आप देख सकते हैं अराउंड 40% ब्लू कॉलर वर्कर्स एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब चेंज, सैलरी बिगेस्ट मोटिवेटर। यानी कि तकरीबन हमने वही देखा कि 40% जो लोग हैं वो यहां पर आपका एक्टिवली सक्रिय तौर पर रोजगार की तलाश हमेशा करते रहते हैं। तो ये एक जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहां पर खबर की मतलब मेन पॉइंट क्या है खबर का, तो ये जो रिपोर्ट है ये वर्क इंडिया नाम की कंपनी है जो कंपनी लोगों को रोजगार देती है या फिर रोजगार के एक मीडियम के तौर पर, एक मध्यस्थ के तौर पर काम करती है। तो इस कंपनी ने रिपोर्ट जारी की है। कंपनी की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में ब्लू कॉलर जॉब सेगमेंट में नौकरी छोड़ने की जो दर है वो तकरीबन आपका 40% के आसपास है। अभी जो नौकरी छोड़ने की दर है इसको एक स्पेसिफिक वर्ड बोला जाता है जिसको कहा जाता है एरिट्रिशन रेट। तो भारत में एरिट्रिशन रेट जो है ब्लू कॉलर जॉब सेगमेंट में वो 40% के आसपास है। एरिट्रिशन रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एरिट्रिशन रेट को कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्चर, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो एरिट्रेशन रेट है ये बताता है कि एक निश्चित अवधि में किसी कंपनी में जो लोग ज्वाइन करते हैं वो कितनी जल्दी छोड़ देते हैं, उसके बारे में हमें एरिट्रेशन रेट से पता लगता है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो ये 40% के आसपास निकल करके आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर कोई कंपनी 100 लोगों को भर्ती करती है तो इसमें से 40 जो आपके लोग हैं ये बहुत जल्दी रोजगार को या फिर काम को छोड़ देते हैं, नौकरी को छोड़ देते हैं, किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसको कहा जाता है एरिट्रेशन रेट। तो ये सबसे पहले हमने ये खबर है क्या उस पर बात कर ली है। अब और क्या क्या ट्रेंड यहां से निकल करके आता है उसको अगर आप देखें तो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में 40% से अधिक जो वर्तमान समय में कार्यरत प्रतिभागी हैं, यानी कि जिन लोगों ने इस पूरे सर्वे में हिस्सा लिया उसमें से जितने लोग काम कर रहे थे उसमें तकरीबन 40% जो लोग हैं वो अभी भी एक्टिवली अपने लिए नए रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो ये एक बात यहां पर साफ तौर पर निकल करके आती है। अब इसमें फैक्टर्स की बात करें कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके पीछे के रीजंस क्या हैं, किस कारण की वजह से तलाश कर रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा रीजन निकल करके आता है वो है बेहतर वेतन। तो अक्सर आप देखेंगे कि लोग नए रोजगार की तलाश क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बेहतर वेतन की तलाश होती है। तो बेहतर वेतन जो है वो भारत में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे निकल करके आता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है करियर ग्रोथ। तो पहला फैक्टर है आपका बेहतर वेतन, दूसरा फैक्टर है करियर ग्रोथ और तीसरा फिर और जो अन्य फैक्टर्स हो सकते हैं जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्थान परिवर्तन। आप यहां पर रहते थे, आप किसी और शहर में रहते हैं, आपका ट्रांसफर जो है किसी और शहर में हो जाता है, लेकिन आप यहां से जाना ही नहीं चाहते तो आप नए रोजगार की तलाश करेंगे। तो स्थान ट्रांसफर भी एक बड़ा कारण है। शिक्षा भी एक बड़ा कारण है कि आपकी शिक्षा या किसी आपके जो संबंधी है उसकी शिक्षा जो है वो कहीं और हो रही है, तो इसको लेकर भी एक कारण माना जाता है। फिर पारिवारिक परिस्थितियों का भी हवाला जो है कई बार दिया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में अनुभवी उम्मीदवारों को लेकर के भी बात की गई है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने 5 से 10 साल काम कर लिया है उनके बीच में अगर आप बात करें तो रिपोर्ट ये बताती है कि वो लोग भी अपनी भूमिका से बहुत ज्यादा असंतुष्ट महसूस करते हैं, डिससेटिस्फाई महसूस करते हैं और बेहतर अवसर की जो है तलाश करते हैं। तो यहां पर जो बड़ा बड़ा रीजन होता है वो होता है छटनी और वित्तीय अस्थिरता, यानी कि जो ले ऑफ होता है और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसको एक बड़े रीजन के तौर पर देखा जाता है। तो ये ओवरऑल यहां पर सबसे पहले हमने रोजगार के ट्रेंड की बात की। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि लोग काम छोड़ते क्यों हैं, उसके पीछे के क्या रीजन है, यानी कि लोगों पर इस तरह के कौन से रीजंस होते हैं कि लोग काम छोड़ते हैं। कुछ तो रीजन हमने देख लिए, कुछ और रीजंस पर बात करते हैं। थोड़े से और रीजंस को अगर आप देखें
तो एक रीजन है ये आपका थोड़ा सा एकेडमिक पक्ष हो जाता है, और अगर मेंस के एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल आता है तो इन पॉइंट्स को आप वहां पर लिख सकते हैं। जैसे रीजन, पहला रीजन क्या है, असंतोष वेतन और लाभ, यानी कि कंपनी अगर ज्यादा वेतन नहीं देती है, कर्मचारी को लगता है कि उसकी योग्यता ज्यादा है और उसका वेतन कम है, तो फिर कर्मचारी जो है रोजगार छोड़ सकता है, काम छोड़ सकता है। दूसरा रीजन है करियर ग्रोथ की कमी। अगर कर्मचारी को लगता है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वहां पर पदोन्नति की संभावना बहुत कम है, प्रमोशन की संभावना बहुत कम है, तो वहां पर भी काम को छोड़ा जा सकता है। तीसरा रीजन होता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यह है कि अगर वो किसी व्यक्ति पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो कई बार वर्क लाइफ बैलेंस के खराब होने की वजह से भी लोग अपना रोजगार छोड़ देते हैं। इसके अलावा असंतोष कार्य परिवेश, यानी कि जिस एनवायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वो एनवायरमेंट कितना बेहतर है, वो भी आपको जो है इंपैक्ट कर सकता है कि आप रोजगार में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अगर आप किसी ऐसी संस्कृति में अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां की संस्कृति बहुत खराब है, जहां का कल्चर जो है वो बहुत खराब है, तो इसकी वजह से भी बेसिकली आपके रोजगार को छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे प्रबंधन की जो शैली है, अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अगर आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, अगर उनके व्यवहार से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो भी कई बार आप जो है रोजगार छोड़ सकते हैं। फिर प्रशिक्षण और कौशल का अभाव भी यहाँ पर कई बार लोगों को रोजगार छोड़ने के लिए मोटिवेट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा आपको कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो कई बार इस वजह से भी लोग अपना रोजगार छोड़ देते हैं। फिर सुरक्षा और स्थिरता की कमी। कई बार आपको ये लगता है कि जो आपकी कंपनी है वहां पर इंस्टेबिलिटी है। कई बार आपकी कंपनी में आपको इस तरह से महसूस होता है कि कभी भी आपका रोजगार जा सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है। तो इस डर से भी लोग जो है हमेशा नए रोजगार की तलाश में रहते हैं, ताकि कभी भी उनको जो है इस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। फिर मौके का अभाव। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में जो है बहुत आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, जैसे कि करियर ग्रोथ पर हमने बात की, तो भी आप जो है रोजगार छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हुए जो कि किसी व्यक्ति को रोजगार छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब यहां पर ये देखा जाए कि बेसिकली जो लोग रोजगार छोड़ते हैं उनके रोजगार छोड़ने से कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी अगर आप बात करें तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कंपनी की उत्पादकता पर। तो अगर कोई कर्मचारी बार बार कंपनी को छोड़ता है तो इसकी वजह से कंपनी की जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी किसी व्यक्ति को लेकर के आती है, वो काम करता है, लंबे समय तक काम करता है, फिर अचानक से छोड़ देता है, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है, फिर नया व्यक्ति जो है काम सीखता है, तो काम सीखने का जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है। अगर आप लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं तो आपके पास उसको लेकर के एक्सपर्टीज होती है, लेकिन अगर आप नए सिरे से काम करना शुरू करते हैं तो कंपनी के ओवरऑल जो प्रोडक्शन है या ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है आप उसमें उतना योगदान नहीं दे पाएंगे। और फिर अगर किसी कंपनी का कोई कर्मचारी जो है या बहुत सारे कर्मचारी बार बार काम छोड़ते हैं तो इसकी वजह से कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है। तो सबसे पहला इसका प्रभाव क्या हुआ कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। दूसरा इसका प्रभाव यह है कि प्रशिक्षण और भर्ती लागत पर कंपनी जो खर्च करती है वो खर्चा बहुत वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी किसी कर्मचारी को हायर करती है और हायर करने के बाद बेसिकली वहां पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आप सोच करके देखिए कि हायर करने में भी लागत आती है, उसको ऑनबोर्ड करने में लागत आती है, उसको ट्रेनिंग करने में लागत आती है, उस खर्च होता है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी बहुत जल्दी काम छोड़ देता है तो फिर उसकी वजह से कंपनी का जो पैसा है वो बर्बाद हो सकता है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है। फिर कर्मचारियों का मनोबल भी गिरता है, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी में नए लोग आते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, आते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, तो आपका मनोबल भी गिरेगा और आप भी जो है नए रोजगार की तलाश में लगातार जुट जाएंगे। तो दूसरे कर्मचारियों के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर कौशल और विशेषज्ञता की कमी आपको देखने को मिल सकती है। वही हमने देखा कि अगर कोई कर्मचारी कंपनी में लगातार लंबे समय से काम कर रहा है तो उसको उस काम का अनुभव हो जाता है, उसको उस काम का एक्सपीरियंस हो जाता है। और अगर कोई कर्मचारी बिल्कुल नया नया आया है तो उसको काम सीखना पड़ेगा और उस लेवल का एक्सपीरियंस प्राप्त करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। तो कंपनी के पास कई बार जो है एक्सपर्टीज की कमी देखने को मिल सकती है। फिर संगठन की रणनीति और दीर्घकालिक लक्ष्य पर प्रभाव पड़ सकते हैं कि कंपनियां जो है वो अपने जो लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करती हैं वो अपनी वर्तमान स्ट्रेंथ के आधार पर डिसाइड करती हैं। लेकिन अगर कर्मचारी बहुत जल्दी जल्दी रोजगार छोड़ देते हैं, अगर कंपनी के पास कर्मचारी नहीं बचते हैं, तो फिर कंपनी के पास नए लोग होते हैं, एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो कंपनी के जो गोल्स हैं वो गोल्स एक तो प्राप्त नहीं होंगे और कंपनी की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उस पॉलिसी पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ आपके
इम्पैक्ट हुए जो कि आपको कंपनी पर, कंपनी की उत्पादकता पर देखने को मिलते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो आज का समाप्त होता है और अंत में जो है हम बात करेंगे एक करंट अफेयर के सवाल की। तो आज के सवाल को अगर आप देखें, आज सवाल में आपसे पूछा गया है कि किस विकल्प में उच्च त्याग दर, जिसको इंग्लिश में आप एरिट्रिशन रेट बोलते हैं, इसका एक सामान्य प्रभाव संगठन पर सही तरीके से वर्णित है। हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि, ऑप्शन बी, भर्ती और प्रशिक्षण लागत में कमी, ऑप्शन बी, समग्र उत्पादकता में कमी, और ऑप्शन डी, कर्मचारियों के मनोबल में सुधार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी नोट के साथ आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।